जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग हिंदी भाषा में 10,000 प्रश्नों की सीरीज को चला रखे हैं। उस 10,000 प्रश्नों की सीरीज पे आज हम आपके पास प्रत्यय के कुछ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, ये प्रत्यय आपको 1 नंबर का हमेशा परीक्षा में देगा, चाहे जिधर से कभी आगे टेट में दे देगा, नहीं तो प्रत्येक के परिभाषा से देगा या प्रत्येक के उदाहरण से देगा। तो प्रत्येक को हल्के में न ले लीजिए। यही एक एक नंबर जुड़कर समझिए 30 नंबर हो जाते हैं। हर एक टॉपिक से एक ही प्रश्न आता है और वो सब जुड़कर कितने प्रश्न होगा आपका 30 नंबर हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है वो है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं कहलाते हैं। मित्रों, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम संज्ञा के साथ या फिर सर्वनाम के साथ या फिर विशेषण के साथ, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य क्रिया को छोड़ने के बाद संज्ञा और सबके साथ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सबके साथ प्रयोग होते हैं, उन्हें कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? तद्धित। इसको जब हम लोग हिंदी पढ़ा रहे थे, प्रत्येक चैप्टर खोलेंगे तो उसमें तद्धित के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या किया है। तद्धित के प्रकार क्या है, ये सब के बारे में बात की है। तो यहाँ पर केवल आपको इतना ही बताएंगे कि प्रश्न और प्रश्न से रिलेटेड जो बातें हैं बस उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल कह रहा है धूमिल शब्द में, यहाँ पर जो धूमिल शब्द है, धूमिल शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। मित्रों, मैंने जब प्रत्यय आपको पढ़ाया है तो उसमें हमने बताया है कि जब किसी शब्द का हमें प्रत्यय निकालना हो और हमें कोई हमारा रूल काम न कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, आगे से सार्थक शब्द निकाल लेंगे। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। अब देखिए, धूमिल है, अगर मैं इस धूमिल को एक एक वर्ड में लिखूं, धू धन अक्षर में लिखूं तो धू ध म धन ई धन ल, ये बनता है। और इसमें देखिए, ये जो धूम है, ये धूम आपका एक सार्थक शब्द बन रहा है। और ये इल जो है, इल आपका क्या निकला? प्रत्यय निकला। तो सार्थक शब्द के बाद जो भी बच रहा है वो आपका क्या हो जाता है? प्रत्यय। तो धूम मिल में धूम आपको सार्थक शब्द मिल गया, बचा क्या? इल, और ये इल क्या है? आपका प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आपको इसमें आहट प्रत्यय के बारे में बताना है। अगर कोई भी प्रत्यय आहट प्रत्यय होगा तो उसके अंत में आहट जैसी भावना, आहट जरूर होगा। जैसे छन छनाहट, यहाँ देखिए छन छनाहट में आहट है, यहाँ गड़ गड़ाहट, तो गड़ गड़ आहट। उसके बाद जगमगाहट, अब यहाँ देखिए आहट है, लेकिन यहाँ रुकावट, रुकावट में देखिए आवट है, न कि आहट है। कौन सा आपका सही है? आपका सी नंबर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? ऐसा आपको शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय युक्त शब्द होना चाहिए। इसमें सजीव, सजीव जो है इसमें प्रत्यय नहीं है। पराजय में भी प्रत्यय, कुरूप इसमें उपसर्ग है, कुरूप। और मालिन, मालिन जो है ये इसमें माल धन
इन ये बना हुआ है, तो आपका इन इस प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा सही है विकल्प? आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शासिका शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? शासिका में प्रत्यय पूछ रहा है, और शासिका में आपको फिर बताएंगे कि जब प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय के लिए क्या करना होगा। स्टार्टिंग से आपको सार्थक शब्द निकाल लीजिए, सार्थक शब्द के बाद जो भी शेष बचता है वो प्रत्यय ही होता है। जैसे यहाँ पे शासिका है, तो शासिका को हम आप किस ढंग से लिखेंगे? सा स धन इका। देखिए कौन सा प्रत्यय निकल के आ रहा है? इका। तो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर? शासिका में इका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? आल प्रत्यय के बारे में देखिए, ससुराल, ननिहाल, तिरपाल, ददिहाल। अब इसमें देखिए ससुराल, ससुराल। अब इसमें आप पहले निकालिए क्या? आगे से सार्थक शब्द, तो ससुर, ससुर आपका सार्थक शब्द हो गया, बचा क्या? आल। ननिहाल को निकालिए, तो नि धन आल। उसके बाद ददिहाल को निकालिए, दी आल। उसके बाद बचा क्या? तिरप धन आल। तो इसमें जो तिरप है, इस तिरप का कोई मतलब ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, इसलिए तिर का तो है लेकिन तिरप का नहीं है, इसलिए कौन सा अर्थ सही हो जाएगा आपका? कौन सा विकल्प? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रायोगिक में कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय है? प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, और प्रायोगिक में तो बहुत बार हो चुका है, प्रयोग धनिक। कौन सा है आपका? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इसमें प्रत्यय से बना शब्द बताना है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रत्यय से बना देहदान क्या प्रत्यय से बना है? नहीं बना है, क्योंकि अगर देह दान करेंगे तो मान लीजिए आन, ये कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए देहदान प्रत्यय से नहीं बना है। पीक दान, पीक दान। अब इसमें धन दान और जीवन दान, इसमें जो पीक दान है, ये पीक दान शब्द प्रत्यय से बना है, और सबका जो है, सबका देखेंगे आप अर्थ जीवन दान, तो इसमें सबको देख लीजिए, सब में ये डायरेक्ट क्या है? आपकी संज्ञा, ठीक, सब संज्ञा है। अब आप इसमें इन तीनों का तो दान दे सकते हैं, लेकिन इसका दान नहीं दे सकते, अर्थात ये शब्द किससे बना है? प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प क्या है? जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय होंगे उनमें भाववाचक संज्ञा का प्रत्यय लगा होगा, वो प्रत्यय जिससे भाववाचक संज्ञा बनेगी। आपको पनिहार, धनवान, पनिहार किसे कहते हैं? पानी भरने वाले को, धनवान, लकड़हारा और लालिमा। अगर इसमें सब में देखेंगे तो केवल यही एक लालिमा ही ऐसा है जिसे हम लोग क्या करेंगे? अनुभूति करेंगे। क्या करेंगे? अनुभूत। और भाववाचक में अनुभूत की हुई चीजों को भाववाचक दिया जाता है। जैसे स्वाद, स्वाद की क्या करेंगे? अनुभूति करेंगे ना, स्वाद चखना। तो ये इसलिए लालिमा आपका क्या हुआ? यहाँ से ईमा प्रत्यय से बना हुआ लालिमा भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रत्यय से अगर कौन सा शब्द नहीं बना है, इसमें देखिए सब में प्रत्यय लगा हुआ है, निगल, इसमें निगल में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। सार्थक शब्द आप सबका निकाल लीजिए, सबका सार्थक शब्द निकल जाएगा। इसमें करेंगे तो ल कोई प्रत्यय
नहीं होता है, इसलिए प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? निगल। जैसे मृदु सबका निकल रहा है लेकिन निगल का नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस शब्द में नि प्रत्यय हुआ है? किस शब्द में नि प्रत्यय हुआ है? अब आप देखिए, नानी, चीनी, जवानी, मोरनी। अगर सही से देखेंगे, देखिए नानी इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, चीनी में प्रत्यय नहीं है, जवानी में भी नि प्रत्यय नहीं है। मोरनी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मोर धन नि, मोरनी क्या है? इसमें नि प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में यह प्रत्यय है? आपको यह प्रत्यय करना है। इसमें देखिए यह प्रत्यय वाले कौन सारे हैं, तो इसमें जो वैधव्य है, वैधव्य आपका क्या है? यह प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शब्द में जुड़े सब प्रत्ययों का सही विकल्प क्या होगा? जो मूल शब्द हैं उन मूल शब्द में जुड़े सही प्रत्ययों का सही विकल्प बताना है। मूल शब्द आपका क्या है? आवश्यकता। यहाँ आवश्य धनता गलत है, अवश्य धनकता गलत है, आवश्यक धनता आवश्यकता। इसमें देखिए आवश्यक ये गलत है, इसमें आपका सही क्या है? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आवश्यक धन ता क्या है? तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में प्रत्यय है? आपके पास 4 शब्द हैं और 4 शब्द में आपको प्रत्यय देखना है, तो ननिहाल शब्द में क्या है? प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? और सब में देखिए बे, ब, खुश, ये सब क्या है? उपसर्ग। लेकिन ननिहाल में क्या है? ननिहाल में प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्यय का योग होता है। अब आ जाइए कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो क्रिया या धातु के साथ मिलकर जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन जो शब्द प्रत्यय है, कठिन, मीन, चिन्ह, पुजारिन शब्द में आपका कौन सा है? पुजारिन में इन प्रत्यय है। इसके बाद किसी में भी इन प्रत्यय नहीं। अब आप देखिए कठ धन इन करिए, कठ क्या है? मीन प्रत्यय है ही नहीं, चिन्ह तो कौन सा है? पुजारिन में इन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? इसमें आपको हारा प्रत्यय का उदाहरण देखना है। और पनिहारा आपने सुना है, पालन हारा सुना है, लकड़ हारा सुना है, क्या किस्मत हारा सुना है? नहीं, इसलिए कौन सा आंसर सही है? आपका जो आंसर सही है वो डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक, कौन सा है? किस्मत हारा इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? अब इसमें देखिए अधर्म क्या प्रत्यय? ये उपसर्ग है, इसलिए ये गलत हो गया। गुड़िया, शंकर, व्यास। अब इसमें ये गुड़िया में या शंकर में कोई प्रत्यय है ही नहीं। घर, राजमहल, कसैला, ये भी गलत है। दयालु, आलू, डिबिया या अज्ञानी, ये अज्ञ मतलब ये आपका इसी में पूरे प्रत्यय सभी शब्दों में प्रत्यय हैं। ठीक, इसमें कौन सा सही है? आपका बी, दयालु, डिबिया, अज्ञानी। यहाँ पे जो अज्ञानी है इसमें देखिए उपसर्ग अब ही है, बट ध्यान दीजिएगा प्रत्यय की बात कर रहा है, इसलिए आने इसमें प्रत्यय है और आने प्रत्यय होता है स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय।
कौन सा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय होता है, तो कंफ्यूज न होइएगा, अज्ञानी में आनी प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका गवैया। गवैया में कौन सा प्रत्यय है? गवैया में अया प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जब सिंपल है तो सिंपल ढंग से उत्तर भी बता दिया करें सब लोग, कमेंट में उत्तर दे दिया करें। पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है, देखिए पैतृक है, और पैतृक को हम लोग कैसे करेंगे? पितृधन इक। अब देखिए री और ई, तो ये क्या बनेगा? यही बनता है पैतृक। तो जो मूल शब्द है क्या है? पितृ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक प्रत्यय से बना है, संधि का तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मूल शब्द है वो क्या है? आपका पितृ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? इसमें देखिए अमल, कोमल, चपल, श्यामल। अब इसमें आपको बताना है कि किसमें ल प्रत्यय नहीं है। तो इसमें देखिए अमल में है, कोमल में है, लेकिन किसमें नहीं है? श्यामल। श्यामल जो है, श्यामल में ल प्रत्यय नहीं है। तो किसमें नहीं है? श्यामल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद में इक प्रत्यय लगा दीजिए। तो जब उपनिषद में इक प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है औपनिषदिक। क्या बन जाता है? औपनिषदिक। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। उपनिषद में इक प्रत्यय लगाने में, या ये पूछ लेगा औपनिषदिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान में रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा शब्द किसमें नहीं है? घनेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा, इसमें क्या नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवट, जैसे सजावट, तरावट, रुकावट, इसमें नहीं है। गुर्राहट, आहट प्रत्यय, आहट है ना, वट तो नहीं है, इसलिए कौन सा सही होगा? बी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रत्यय से निर्मित शब्द को बताना है। इन प्रत्यय नाइन, पंडिताइन, ठकुराइन, इन सब में आइन प्रत्यय है, लेकिन इन प्रत्यय किसमें है? कुलीन। कौन सा? कुलीन। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी। देखिए जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट से अब आप समझिए प्रश्न कितने हल कर रहे हैं? एक, और एक प्रश्न हल करने में कितना समय लगा रहे हैं? 30 सेकेंड। लेकिन 30 सेकेंड में जानकारी कितने शब्दों की हुई? ठकुराइन की हुई, पंडिताइन की हुई, नाइन की हुई, कुलीन की हुई। नाइन में कौन सा है? आइन। पंडिताइन में भी आइन, ठकुराइन में भी आइन, बचा क्या? कुलीन। और इसी में क्या है? इन। तो ये प्रैक्टिस सेट से फायदा होता है। जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो उसमें 4 विकल्प रहते हैं, और 4 विकल्प को ध्यान में देकर ही लगाएंगे, तो चारों के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानेंगे। इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है परीक्षा से पहले, आपका जो भी गलतियां हैं उसको सुधार करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कलंक में इत प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? सबको पता है कलंक में अगर इत प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनता है? कलंकित। क्या बन जाएगा? कलंकित। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और कलंकित बनेगा नहीं, चूंकि इत प्रत्यय की बात कर रहा है, तो इत प्रत्यय होगा किसमें? जिसमें लास्ट में त हो। कलंकी, ये तो ऑलरेडी गलत। अब यहाँ कालंकित, ये तो सुना ही नहीं है। कलंकित छोटी की मात्रा होती है, इसलिए कौन सा सही है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कार प्रत्यय से निर्मित नहीं शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार, कलाकार, निर्मित है, तक्षकार, कुंभकार, इन सब में कार प्रत्यय है। लेकिन ये जो बेकार है इसमें उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। कौन सा? बे उपसर्ग है और कार क्या है? मूल शब्द है। इसलिए कौन सा सही होगा इसमें? आपका ए इज द राइट आंसर सही है। यही शब्द ऐसा है जो कि निर्मित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है? विशेषण युक्त प्रत्यय किसमें होंगे? जो तद्धित प्रत्यय होंगे। कौन प्रत्यय होंगे? तद्धित प्रत्यय। क्योंकि विशेषण में लगने वाला प्रत्यय कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तद्धित प्रत्यय। अब विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। पठनी, चिंतित, समझौता, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। पठनी में अनि है ना, और सब में प्रत्यय है, लेकिन ये जो विशेषज्ञ है इसमें विशेषण युक्त नहीं है, क्योंकि ये आपका विशेषज्ञ एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है विशेषज्ञ, ये संज्ञा है। अब इसके साथ अगर कुछ आता कि किस चीज के विशेषज्ञ हैं, मतलब जैसे एमडी, तो वो जो आता शब्द वो इसकी विशेषता बतलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रत्यय किस शब्द में नहीं बना है? कौन से आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? चढ़ाई, लिखाई, ये सब बने हुए हैं, कौन सा नहीं बना है? तो चलनी में आई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय किसमें होते हैं? संज्ञा मतलब क्रिया को छोड़कर। आप देखिए इसमें कौन क्रिया है? जैसे घुमाना क्रिया है, पछताना क्रिया है, और कोचवान और धरती ये दो हैं। तो जो धरती है ये भी क्रिया के ही रूप में आती है, धरणी, धराधर। तो इसमें जो कोचवान है ये क्या है? तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, क्योंकि जो प्रत्यय है कोचवान में, वान, ये तद्धित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? तनाव, रखाव, लिखाव, किसमें नहीं है? तो बचाव, बचाव में है, तनाव में है, रखाव में है। ये जो लिखाव है, लिखाव शब्द में आव प्रत्यय नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि ये कृत प्रत्यय है और आव जो है तद्धित प्रत्यय में आता है। किसमें आता है? तद्धित प्रत्यय में आव आता है। और कृत प्रत्यय में क्रिया वाले, क्रिया तो ये क्रिया है ना, बाकी इसके सिवा कोई क्रिया आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए लिखाव जो है इसमें आपका प्रत्यय आव प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिक कौन सा प्रत्यय है? बहुत छोटा है, इसको लगा लेंगे एक प्रत्यय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किस शब्द में इला प्रत्यय है? आप इला प्रत्यय नहीं लगा है, तो इला प्रत्यय आपको देखना है कि किसमें इला प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए रंगीला, रसीला, जहरीला, सब में लास्ट में इला आ रहा है, लेकिन क्या रूपहला में भी इला आ रहा है? नहीं, इसलिए यही शब्द सही है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुरिमा कौन सा प्रत्यय? बहुत सरल है, बिना सोचे समझे बता दीजिए कौन सा होगा? इमा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रत्यय अगर पूछा और पुराण से न पूछा तो समझ लीजिए वो आपका दुर्भाग्य है। इसलिए पुराण भी पूछता है और उधर उपनिषद भी पूछता है, क्योंकि इन दोनों का प्रत्यय अगर लग जाता है तो इनका रूप ही, शब्द ही चेंज हो जाता है, और इसका जो रूप बनता है क्या बनता है? पौराणिक नहीं पौराणिक। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ऐसे उसका औपनिषदिक होता है और इसका
पौराणिक हो जाता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दो के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग रूप में नहीं है, मतलब किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं। जो ता है उसमें केवल एक पिता ही ऐसा दिख रहा है, सब में ता ता प्रत्यय के रूप में आए हैं, लेकिन पिता में ता प्रत्यय के रूप में नहीं आया हुआ है, इसलिए कौन सा सही होगा? आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? भाववाचक कृत प्रत्यय का मतलब क्या होगा? कृत प्रत्यय उसी में लगेंगे जो क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया। अब चूंकि भाववाचक क्रिया हमको ढूंढना है, भाववाचक क्रिया इसमें क्या हो जाएगा? तो भाववाचक क्रिया होती है लिखाई। आप लिखते हैं, लिखना महसूस करते हैं, न कि लिखने को कुछ और करते हैं, इसलिए कौन सा उत्तर सही है? लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बुहारी, बुहारी में देखें तो यहाँ पर ई, बुहारी, हमें नहीं पता है कौन सा इसमें प्रत्यय है। आइए आपके सामने दिखाते हैं। तो बू हा, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, लेकिन बुहार धन ई, ये बुहार अर्थ निकल रहा है, इसलिए कौन सा प्रत्यय सही होगा? ई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में होती हैं। किसमें होती हैं? क्रिया में। तो क्रिया से रिलेटेड अगर होगा जो वर्ड, वो तो आपका कृत प्रत्यय में आएगा, लेकिन जो क्रिया से रिलेटेड नहीं होगा वो किस में जाएगा? वो आपका तद्धित प्रत्यय में चला जाएगा। तो भाववाचक कृत प्रत्यय होते हैं, संबंधवाचक यही नहीं होता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कह रहा है गतिमान में किस प्रत्यय का? गतिमान, इसमें तो बहुत सरल है, गति आपका सार्थक शब्द है, मान प्रत्यय है, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? आपको किस क्रमांक में एरा प्रत्यय की बात कर रहा है? किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है? चटेरा, ममेरा, मौसेरा और फुफेरा, इसमें आपको सब में तो एरा प्रत्यय है, लेकिन चटेरा, चटेरा क्या है? एरा आपका तद्धित प्रत्यय है और चटेरा में कोई आपका प्रत्यय नहीं है, एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजनीय आ गया ना, पूजनीय शब्द में कौन सा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लिख दें ये समझिए कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जो उत्तर है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? भाववाचक प्रत्यय वही होंगे जिसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? तो मर्दानगी, बपौती, बहुतायत, टोपी वाला, तो ये इसमें टोपी वाले में कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए भाववाचक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? देखिए प्राचीन इन, समीचीन इन, कुलीन इन, विलीन, इसमें इनमें ही विलीन में इन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुर्राहट, गुर्राहट प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? गुर्राहट, गुर्राहट जो है गुर्राना, गुर्राना क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, और तो क्रिया है तो क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय। अब इसमें देखिए क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तृवाच तद्धित प्रत्यय, ये तो गलत हो गया, करणवाचक कृत प्रत्यय। अब देखिए इसी तीन में एक होगा। करण क्या है? करण का मतलब होता है से के द्वारा, मतलब वहां पर वो आए, तो ये नहीं। यहाँ पर गुर्राना देखिए, दहाड़ना, गुर्राना, ये किस में जाएगा? ये भाववाचक में जाएगा, भाववाचक में जाएगा, चूंकि गुर्राना, दहाड़ना ये सब क्या है? भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा के रूप में,
तो यहाँ से भाववाचक चूंकि क्रिया के साथ है तो भाववाचक कृत प्रत्यय, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इनमें किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है किसमें प्रत्यय है और किसमें प्रत्यय नहीं है। तो निम्न में कौन सा? बसिंदा, इंदा, इंसानियत, सौतेला, खिदमत। ये जो खिदमत है इसमें प्रत्यय नहीं है। खिदमत क्या है? खिदमत में कोई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? सामाजिक। बिना देखे शब्द मार दीजिए और इंपॉर्टेंट में लिखिएगा इसको, कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। क्योंकि समाज में जब इक लगाएंगे तो सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक। यही मिस्टेक होता है, कुछ लोग सामाजिक मार देते हैं। तो सामाजिक तो आपने सुना भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सामाजिक होता है। ये सब महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी आप बता पा रहे हैं ना, ये वीडियो देखें और जल्दी बता पाएंगे, नहीं तो यही सब मिस्टेक होगा। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक भी है और सामाजिक भी है, तो आपका उत्तर कौन सही होगा? उत्तर तो ये सही होगा, लेकिन कुछ लोग इसको भी मार के चले जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा उत्तर आपका कौन सा सही है। ए सही है, डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय किसमें आएगा? जो क्रिया के साथ आता है। और क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय आता है? अक्कर। जैसे घुमक्कर, घूमना क्रिया घूम के साथ घुमक्कर बनता है ना, तो ये ही आपका कौन उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है, इसको आपको बताना है। और भाववाचक संज्ञा में कौन सा है आपका? इसमें जो हो जाएगा फिरौती, ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। और सब में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय हैं, लेकिन फिरौती आपका आंसर यहाँ से सही है। सपोला शब्द में कौन सा मूल शब्द है? सपोला, सपोला में कौन सा मूल शब्द होगा? सांप दन ओला, अर्थात ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस क्रम में क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है? कृत प्रत्यय के बारे में बताना है। मध्यांतर, कुम्हार, कथनी और चलता हुआ। तो आपको देखना है कि इन सब में केवल चलता हुआ ही क्या है? क्रिया है, इसलिए इसी में कृतबोधक प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अक, पालक, बालक, कारक, चालक। इसमें कारक, कारक क्या है? कारक में अक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होगा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो गुण के बारे में पता करे वही गुणवाचक होगा। तो ईर्ष्यालु क्या है? ईर्ष्यालु एक प्रकार का ईर्ष्या, ईर्ष्या आपका गुण है, इसलिए कौन सा सही होगा? ए इज द राइट आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस शब्द में कृत प्रत्यय का उपयोग हुआ है? कृत प्रत्यय क्रिया में होगा उपयोग, और क्रिया इसमें देख लीजिए, जो क्रिया होगा वही कृत प्रत्यय से बना होगा। इसमें कोई क्रिया नहीं लग रहा है सजावट को छोड़कर, इसलिए सजावट क्या है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको लगाना है, इसके बाद कोई सवाल है क्या? नहीं है, इसलिए आपको लगाना है इस किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। इसको हमें नहीं आता, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। आपको हमने वीडियो, थ्योरेटिकल वीडियो दिया है, कम से कम 54 प्रश्नों का हमने अभ्यास कराया है प्रत्यय के बारे में। इन दोनों का प्रयोग करिएगा, प्रयोग करके 55 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
जो भी व्यक्ति इसका उत्तर देगा समझेंगे कि वो वास्तव में मेहनत कर रहा है। चलिए आज मित्रों प्रत्येक का इतने सवालों पे हम लोगों ने अभ्यास किया। चल अब आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।